अंकु, कल रात तुम कहाँ थे? घर पे भाई। क्यों? अच्छा, मैंने कल सारा घर ढूंढ मारा पर तू मुझे कहीं नहीं दिखा। झूठ मत बोलना जंकु, क्योंकि कल रात मैंने और चिहुक ने सब कुछ देख लिया कि तू किस तरह वैम्पायर बन गया और तूने उसे किस तरह बचाया। वो भाई वो क्या जंकु, तूने एक बार भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा? क्या तुझे हम पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं था? क्या पता था मैं भाई, हाँ, कि मैं एक वैम्पायर बन गया हूँ। अब मुझे खुद पर ही काबू नहीं रहता ब्लड देखकर, और मैं दूसरों को मार डालता हूँ। भाई, मैं डर गया था कहीं मैं ये सब आपको बताऊंगा और कहीं ये बात गाँव वालों को पता चल गई तो कहीं ये प्रोजेक्ट रुक ना जाए, और मैं आप पर खतरा नहीं बनना चाहता था भाई। जंकुक, तुम अकेले इस दुख में जी रहे थे, हम सब तुम्हारे साथ हैं जंकुक। तुम्हें एक बार बताना तो चाहिए था। पता है जंकुक, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उस दिन तुम्हें नहीं बोलता कि जंगल में जाने के लिए तो ये सब होता ही नहीं। नहीं भाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी ही किस्मत खराब है भाई। नहीं जंगू, सब ठीक हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। टेंशन कैसे नहीं लो भाई, अब कुछ नहीं ठीक हो सकता। अब मैं वैम्पायर बन चुका हूँ, अब मैं सबके लिए खतरा बन चुका हूँ। मैं खुद पर काबू नहीं कर पाता हूँ, मैं किसी की भी जान ले लेता हूँ भाई। भाई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो भी तब जब मुझे पहली बार किसी से प्यार हुआ। पहली बार मेरा दिल किसी के लिए धड़का। मैंने तो अपने दिल की बात तक उसे नहीं बता पाया। जब उसे पता चलेगा कि मैं एक वैम्पायर हूँ, वो तो मुझसे नफरत करेगी ना भाई, सिर्फ और सिर्फ नफरत। क्या तू प्यार करता है? पर किससे? डॉक्टर भी से भाई, डॉक्टर भी से। क्या? मुझे तो पहले ही पता था। जंकुक जिस तरह से डॉक्टर वी को देखता है, तभी मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। भाई, मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं उसे अपने प्यार का एहसास तक नहीं करा पाया। जब उसे पता चलेगा तो मुझसे नफरत करेगी भाई, यहाँ तक कि मुझसे अपनी दोस्ती तक तोड़ देगी। मैं मैं किसी के साथ खुश नहीं रह सकता भाई, मैं सबके लिए खतरा बन चुका हूँ। कभी किसने कहा कि मैं तुमसे नफरत करूँगी जंको? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना? हाँ, डॉक्टर भी आप यहाँ? हाँ, कल शिवा और चिहुक ने मुझे सारी बातें बता दी। यहाँ तक कि कल जब तुम इस ट्रक के सामने आए थे, मैंने देख लिया था। एंड फिर कल रात हम सब ने मिलकर इस सिचुएशन को ढूंढने लगे। कल रात हमने इस टॉपिक के ऊपर बात की एंड तुमसे पूछने के बारे में सोचा। एंड हाँ, तुम टेंशन मत लो, हम सब मिलकर इस सिचुएशन का हल ढूंढ लेंगे। पर कैसे? अब तो मैं एक वैम्पायर बन चुका हूँ ना, मैं कैसे ठीक होऊंगा? उस दादाजी की वजह से। एक्चुअली उसके बाद भी जंकुक को सारी बातें बताती है। क्या क्या सच में मैं ठीक हो जाऊंगा? बिल्कुल, तुम भरोसा रखो। वी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्योंकि जो अभी मैंने कहा, प्यार तो किसी को किसी से कभी भी कहीं भी हो सकता है ना जंकु? हाँ बताओ, वैसे ही तुम्हें मुझसे हो गया, तो क्या तुम भी मुझसे प्यार? अभी अभी तुमने क्या कहा जंकु? तुमने मुझे अभी तक एहसास नहीं कराया, तो एहसास कराओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो सकता है कि कहीं मैं भी तुमसे प्यार कर लूँ, कहीं ये दोस्ती प्यार में बदल जाए। वैसे अब हमें ना इस मैटर पर मिलकर और छुपकर काम करना पड़ेगा। गांव वालों को इस पर भनक नहीं लगना चाहिए कि जंकु एक वैम्पायर बन चुका है, वरना जंकु को कोई छोड़ेगा नहीं। तू मुझे डरा रहा है? अरे नहीं नहीं भाई, मेरी कहाँ इतनी हिम्मत कि वैम्पायर को आके मैं डराऊं। मैं तो बता रहा हूँ। हाँ, ये फुलझड़ी यहाँ क्या कर रही है? एक सेकंड, क्यों ना इस फुलझड़ी के थोड़े मजे ले लिए जाए। चल सुगा, लग जा अपने काम पर। ओ नो, फुलझड़ी फुलझड़ी चिपक गई। यहाँ नीचे नीचे, आ मम्मा।
समझ गई सुगा। मैंने तुम्हारे सारे इरादे समझ रही हूँ। तुम जैसे लड़कों को ना सिर्फ बहाने चाहिए लड़कियों के करीब आने की, क्योंकि तुम जैसे लड़कों को सिर्फ उनकी बॉडियों से प्यार होता है। इसलिए जब देखो तुम मेरे पास चिपकने आ जाते हो। जरा सा भी शर्म है कि नहीं? और जो शट अप जिमिन, मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी सुनाओगी, कुछ भी बोलोगी। और जहाँ तक रही किस करने की बात, तो किस मैंने नहीं तुमने किया है, उस दिन भी और आज भी। तो कहाँ से मेरी गलती हुई? अपनी गलती छुपाने की कोशिश मत करो शुआ। हाँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। जिमिन जिमिन बस कर, तू मेरे साथ चल। नहीं नहीं, ये पागल वाला जब तक तो मेरे पीछे लगा रहता है। भाई भाई आप मेरे साथ चलो। आप भाई, आप उससे उलझने क्यों जाते हो? इस फुलझड़ी से उलझने का मजा ही कुछ और है। अच्छा, और इस फुलझड़ी से उलझने के चक्कर में खा ली ना थप्पड़, कैसा लगा? उफ जंको, तू भूल गया मैं कौन हूँ। आई एम द सैवेज शुआ, यू नो। और हाँ, जहाँ तक रही इस थप्पड़ की बात, तो इस थप्पड़ का बदला तो मैं उससे लेकर रहूँगा बहुत जल्द। क्या बदला? आप, क्या आप फिर से थप्पड़ मारने वाले हो? नहीं जंको, मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। मैं तो बस मजाक करता हूँ। मैं तो उससे वैसे ही मजाक करूँगा, वरना वो सोचेगी कि मैं डर गया उससे। क्यों, है ना जियो? सही कहा। लड़कियों के सामने हम लड़कों को कभी झुकना नहीं चाहिए, वरना लड़कियां अपने आप को शेरनी समझने लगती है ना सुगा? हाँ जी हो। आप दोनों ने एक कैटेगरी को, आप दोनों से मैं नहीं जीत सकता। अब ऐसे मुझे तुझसे कुछ कहना था जंगुक। तेरा रिजल्ट आ चुका है, अब तू पूरी तरीके से डॉक्टर बन चुका है हमारे हॉस्पिटल का। व्हाट? हाँ, इतना ही नहीं, अब तूने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। क्या भाई, आपको मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। ओह माय गॉड, मेरा सपना पूरा हो गया। एनीवेज चल देखते हैं आज हमारे कॉलेज के रिजल्ट में टॉप किसने किया है। इसमें देखने की क्या बात है? ऑफ कोर्स हमेशा की तरह जिमी ने ही टॉप किया होगा। क्या ये फुलझड़ी टॉपर है? ऑफ कोर्स सुगा, वो टॉपर है, जैसे कि डॉक्टर वी एक टॉपर है। डॉक्टर वी के बाद जिमी नहीं पूरे कॉलेज में टॉप करके कॉलेज का नाम रोशन किया है, बिकॉज डॉक्टर वी जिमिन की पीछे दोस्त जो है। ओह, तभी मैं सोचू ये फुलझड़ी टॉपर कैसे निकल गई। डॉक्टर भी टॉपर है, तभी मैं सोचू ये हर चीज़ इतनी शार्पली कैसे कैच कर लेती है, हर मोमेंट को इतना स्पेशल कैसे बना देती है। मैं भी टॉपर, वो भी टॉपर, हम दोनों की जोड़ी क्या खूब लगेगी ना जी हो। लो, ये तो अभी से डॉक्टर वी की गुनगान गाने लगा है। ओ भाई कंट्रोल, क्या कहा तुझे याद नहीं है? मैंने तो प्यार का एहसास तो करा, सपने बाद में भूल लेना। अब चल, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ चल, दो प्रेमी की नजर मिली कि नहीं, जलने वाले की भेरा पहुंची मेरे घर के सामने, जल कुकड़े कहीं के। ओफो जमीना, अब तो गुस्सा छोड़ दो, देखो हम कॉलेज आ गए, वरना कॉलेज की लड़की क्या बोलेगी। देखो देखो, ब्यूटी क्वीन का चेहरा आज टमाटर जैसा लाल हो गया है। देखो मैंने तुम्हें समझाया ना जमीना कि इसमें तुम दोनों की गलती थी, गलती से लग बाई चांस हो गया। तुम और शुक्र से बाद में मिलकर बात करके सॉर्ट आउट कर लेना। मुझे लेट हो रहा है जीवना, मैं जा रही हूँ। जो समझाया वो समझो और गुस्सा थूक दो। ओके, तुम दोनों बहुत झगड़ने सीख गए हो, पापा को आने दो, तुम्हारे पापा से मैं शिकायत करूँगी। ना जाने ये मीनू अंकल कब आएंगे। ओके बाय, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, पर तूने देखा ना गलती उसकी थी। एनीवेज तू जा अपने काम पे। हाँ हाँ, मैंने कह तो दिया गुस्सा नहीं करूँगी, पर इस पागल बिल्ले के तो खैर नहीं, इसे तो मैं बहुत बुरी तरीके से परेशान करने वाली हूँ। रेडी हो जाओ बागड़ बिल्ले, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर तुमने कुछ किया ना तो तुम्हारी तो खैर नहीं। ये क्यूट सी जमीना का डरावना रूप देखोगे। उफ, अब ये लीज़ा कहाँ है? मुझे इस लीज़ा को ढूंढ के सारी बातें बतानी है। आखिरकार अगले चाल के लिए तैयार जो रहना पड़ेगा। इस बागड़ बिल्ली के लगने दो, फिर मैं बताती हूँ जमीना क्या चीज़ है। उसके लगने से पहले ही मैं अपना प्लान तैयार रखूँगी। तुम इस बार लगो शुगा, तुम्हारी खैर नहीं। चिमिना क्या चीज़ है ये तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तुमने आज मुझे डराया है शुगा, अब तुम जानोगे कि डर क्या होता है, चिमिना का डर। अब तुम तैयार रहना शुगा मेरे इस डरावने वार के लिए। हे आर्मी, नेक्स्ट पार्ट में आपको यूनमिन के क्यूट से फाइट देखने को मिलेगी, मजा आने वाला है। इसी फाइट में
बहुत बड़ा राज भी सामने आएगा। सो फाइट से कहानी चेंज होने वाली है। कैसे होने वाली है ये आप लोग आगे देख लेना। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके बाय आर्मी, सारंगे।